दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको 1-2 बीमारियों से नहीं बल्कि पूरे 25 तरह की बीमारियों से आपको सेफ रखते हैं। आपके शरीर का हर एक सिस्टम ओमेगा 3 फैटी एसिड से कुछ न कुछ बेनिफिट लेता है। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा सप्लीमेंट होने के बावजूद भी अक्सर लोग इसको या तो इग्नोरेंस की वजह से नहीं लेते हैं या फिर इसको नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से नहीं लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मेरा दावा है कि आप इसको ज़रूर लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा जिसकी वजह से आप इसको ना लें। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपकी इग्नोरेंस को दूर करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा सप्लीमेंट है और इसके क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से आप इस ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। जो सप्लीमेंट मैं आपको बताऊँगा, जो प्रोडक्ट मैं आपको बताऊँगा, ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल के साथ। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें 2 सोर्सों से प्राप्त होता है। इसमें पहला होता है प्लांट सोर्स और दूसरा होता है एनिमल सोर्स। तो इसमें आज हम पहला बात करेंगे। तो दोस्तों, प्लांट सोर्स की अगर बात की जाए तो ये मेनली जो है सीड्स के अंदर पाया जाता है, और एनिमल सोर्स की अगर बात की जाए तो ये मेनली सी फूड्स के अंदर पाया जाता है। जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो होते हैं ALA टाइप, और जो फिशेस में या सी फूड्स में पाए जाते हैं वो होते हैं DHA और EPA टाइप के ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो सी फूड वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो DHA और EPA, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सोर्स। यानी जो प्लांट सोर्स होता है वो उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देता है जितना कि ये फिश वाला जो DHA और EPA है वो उससे जो प्राप्त होता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं और जो कंपनी जो सप्लीमेंट बनाती है वो फिश ऑयल की बनाती है, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया होते हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए ओमेगा 3 फैटी एसिड के हेल्थ बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट हेल्थ बेनिफिट जो आपको मिलता है वो होता है हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है जो आपके हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको और आपके दिल की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से सेफ रखता है। अब कैसे रखता है ये जान लेते हैं। देखिए, जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसका इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर पड़ता है। यानी आपके खून के अंदर जो बढ़ी हुई चर्बी है, जो ख़राब चर्बी है, उसको ये कम करने का काम करता है। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी ये कम करने का काम करता है। आपके अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल, यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाने का काम करता है। और इसके साथ ही आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। इसी के साथ जो लोग रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने डाइट के ज़रिए लेते हैं, उनके अंदर बॉडी में खून का थक्का जमने की, यानी क्लॉटिंग होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, यानी खून पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं, यानी आर्टरीज और वेंस होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं, उनको भी ये लचीला बनाता है, उनको नरम बनाता है। उम्र के साथ साथ जो उसमें थिकनेस और शक्ति आ जाती है उसको भी ये कम करने का काम करता है, और बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को भी कम करने का काम करता है। और ये सारी चीज़ें मिलके हमारे दिल की अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने का काम करता है। यानी दिल की अगर बात की जाए तो अगर क्लॉटिंग हो जाए तो हार्ट अटैक होने की या शॉक होने की या हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, इन तरह की सभी प्रॉब्लम्स को कम करने में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसी क्रम में दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो फ़ायदे हैं सिर्फ हमारे हार्ट तक सीमित नहीं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, जिसमें कि दूसरा जो बेनिफिट है वो आपकी बोन्स और आपके जॉइंट्स के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप रेगुलरली लेते हैं अपने डाइट के ज़रिए, तो इसके वजह से आपके बोन्स के अंदर जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से आपके जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। ओस्टियोपोरोसिस होने के, यानी उनके खोखला होने के चांस कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारे बोन्स और हमारे जॉइंट्स को स्मूथ बनाए रखता है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने
की वजह से आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से हमें दूर रखता है, गाउट जैसी प्रॉब्लम से हमें बचा के रखता है और जॉइंट पेन जो है वो कम करता है। और इसी क्रम में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपके स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट बनाने का काम करता है। ओमेगा 3 अगर आप अपने डाइट के ज़रिए लेते हैं तो उसके ज़रिए आपकी स्किन में हाइड्रेशन बढ़ता है। इस वजह से हाइड्रेशन बढ़ता है, स्किन सॉफ्ट होती है और ग्लो बढ़ता है आपके स्किन में, पिगमेंटेशन कम होता है और उम्र के साथ-साथ जो झुर्रियाँ, झाइयाँ या सैगिंग आपके स्किन पे हो जाती हैं वो कम होती हैं और आपकी स्किन जो है वो टोन रहती है। इसी के साथ-साथ दोस्तों अगर आप कोई स्पेसिफ़िक स्किन प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है या ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है या सोराइसिस की प्रॉब्लम है या डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है या इचिंग की प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इनफैक्ट स्किन के साथ-साथ आपके हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपके हेयर को भी ये हेल्दी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, हेयर की ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है और सॉफ्ट, लस्चरस एंड शाइनिंग बनाता है आपके हेयर्स को। और इसी के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड में डीएचए पाए जाने की वजह से हमारी आँखों के अंदर जो रेटिना पाया जाता है उसका एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट होता है और इसी की वजह से अगर आपके अंदर डीएचए की कमी हो जाती है तो आपके आइज़ की अलग-अलग प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। अगर ये डेफिशिएंसी आपके अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से आपको मैक्युलर डिजेनरेशन हो सकता है, आपकी आई साइट भी जा सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है और ग्लूकोमा जैसी अलग-अलग प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले इतने कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से डीएचए और ईपीए बहुत ही मेजर कंपोनेंट होते हैं, यानी हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनकी ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर इन चीज़ों की कमी हो जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर अलर्टनेस की कमी हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो भी अल्टर्ड हो सकती है, उसमें भी कमज़ोरी आ सकती है। स्पेशली अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका माइंड भी श्रिंक होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप रेगुलरली यंग एज से ही ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते रहेंगे तो